आज मैंने अपनी तरफ से अपनी मुद्दत में एक पिटीशन फाइल की है, दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के क़याम के खिलाफ। मेरा मानना है कि फौजी अदालतों का क़याम बिल्कुल खिलाफ आईन और कानून है। अब मेरी तरफ से जो वकला पेश हो रहे हैं वो सरदार लतीफ़ खान खोसा, उन पे जो उनके घर पे फायरिंग हुई और हमला हुआ है 2 रोज पहले, उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और सरदार साहब ये अपने इस आज के इस दरख्वास्त की दाखिल करने के ज़रिए ये भी बताना चाहते हैं उनको जिन्होंने फायरिंग की है कि सरदार लतीफ़ खान खोसा अपने मकाम पे खड़ा है और आपकी फायरिंग से कोई महरूब नहीं हुआ। हम मानते हैं कि फौजी अदालतें आईन के तहत, पाकिस्तान के आईन के तहत नहीं लग सकती। इस पे एक हतमी फैसला आया था 1999 में। 1999 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने लियाकत हुसैन के केस में ये फैसला किया कि पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को ट्राई करने के लिए, सिविलियन आबादी को पर मुकदमा चलाने के लिए फौजी अदालत का कोई इख्तियार है। फौजी अदालत पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फौजियों पर बैठ सकती है। उनके मुकदमा को, फौजदारी मुकदमे को भी उसको फौजी अदालत देख सकती है, पर सिविलियन, किसी सिविलियन शहरी को फौजी अदालत ट्राई नहीं कर। वाक़यात के बाद 9 मई को बहुत सारे वाक़यात हुए, बड़ी ज्यादती हुई, बड़े अफसोसनाक कार्रवाइयाँ हुई, बड़ी मजमूम अंदाज से फौजी अमलाक जो पाकिस्तानी अमलाक है उनको जलाया गया, उनको नजरियातिश किया गया, तोड़ा सब कुछ। मैं उनकी वकालत नहीं करता हूँ कि उन्होंने ठीक किया गलत किया। मेरी इस्तदा है अदालत से कि फौजी अदालतें उस बलवाई को भी, जिसके सामने ये कहते हैं कि सबूत है, उनको भी फौजी अदालतें ट्राई नहीं कर सकती, जिसने बहुत घिनौना जुर्म भी किया। अगर सिविलियन है, एंटी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, वो ट्राई कर लें, सेशंस कोर्ट ट्राई करें, फौजी अदालत नहीं कर। अब फौजी अदालत के 2-3 आपको मैं उसके दिखात बताता हूँ जो उसकी खसूसियात है। जो आम अदालत है, आम सेशंस कोर्ट है, एंटी टेररिज्म कोर्ट है, ये जब सजा देते हैं तो इनको सजा की मौजूनियत पे पूरे दलाइल लिखने पड़ते हैं जज को। क्यों वो समझता है कि ये गिल्टी है, किस गवाह ने क्या कहा कि इसको उसने मुर्द इल्जाम ठहराया, किस दस्तावेज या किस तस्वीर के जरिए मैं कन्विंस हुआ कि ये वहां था और इसने बलवे में हिस्सा लिया। फौजी अदालत ने सिर्फ एक लफ्ज लिखना है, गिल्टी या नॉट गिल्टी, कोई दलाइल नहीं देने। अब जब दलाइल नहीं देने तो ये इंसाफ नहीं हो सकता। और इसमें अगर आप अपील भी प्रोवाइड कर दें फौजी अदालत के फैसले से, आप अपील लगा दें, अपील में क्या फ़र्क पड़ेगा जब ट्रायल कोर्ट ने वो बुनियाद ही नहीं बताई जिसकी वजह से वो ट्रायल कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि वो उसको सजा दे। सिर्फ लिखा गिल्टी। जो हमारे जज हैं, सिविलियन जजेस, उनको 20-20 सफ़े लिखने पड़ते हैं ये दलील देने में कि मैंने क्यों इसको गिल्टी, क्यों इसको मुजरिम पाया। फौजी अदालतों में ऐसा कोई नहीं, फिर फौजी अदालतों में अपील भी कोई नहीं, और अपील का मकसद भी कोई नहीं, क्योंकि अपील होती है वहाँ जहाँ मैं देख सकूँ अपील की अदालत के सूरत से, कि मैं देख सकूँ कि क्या इस्तदलाल मातहत जज ने इस्तेमाल किया है ताकि वो इस नतीजे पे पहुँचे कि मुलजिम जो है वो मुजरिम है। अगर वही नहीं देना तो उससे इंसाफ नहीं हो सकता, और ये आइन के खिलाफ है इंसाफ का ना होना। एक दूसरी बात आपको सुनाऊं, 7 जून 2023 फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग होती है। इसमें आर्मी चीफ भी हैं, इसमें तमाम कोर कमांडर्स भी हैं, इसमें तमाम डिवीजनल कमांडर्स भी हैं, ब्रिगेड कमांडर्स भी हैं। अब तमाम ब्रिगेडियर जिनके पास किसी फौजी दस्तों का चार्ज है, वो कोई डेस्क जॉब नहीं कर रहे, फॉर्मेशन कमांड कर रहे। तमाम फॉर्मेशन कमांडर पाकिस्तान के, जिनमें आर्मी चीफ साहब भी हैं, वो मिल बैठते हैं और वो क्या कहते हैं, वो ISPR
का जो है प्रेस रिलीज, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि नाकाबिले तरतीब शवाहिद जिनको कभी झुटलाया नहीं जा सकता और बिगाड़ा नहीं जा सकता, उन पर मबनी नाकाबिले तरतीब शवाहिद जिनको ना झुटलाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है। ये उनकी ज़बान है प्रेस रिलीज की। इस नतीजे पे पहुंचता है फॉर्मेशन कमांडर, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बलवाइयों ने 9 मई को एक साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत किया जो कुछ किया। अब जब तमाम जनरल, सीनियर जनरल पाकिस्तान आर्मी, तमाम सीनियर ब्रिगेडियर वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, तो एक कर्नल बेचारा जो कि एक फौजी अदालत को की सरबराही कर रहा होगा, वो इसके खिलाफ किस तरह जा सकता? तो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जिनको ना झुटलाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, ये फॉर्मेशन कमांडर कह चुके हैं। उसके बाद कोई मिलिट्री ट्रायल उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये इसमें मैं जो चीज़ देखने वाली है जिस पे अभी तक कोई गौर नहीं कर रहा, उससे हटा रहे हैं, उससे अटेंशन हटा रहे हैं, वो ये है कि मिसाल के तौर पे लाहौर कोर कमांडर का रेजिडेंस का केस देख, 7 या 8 घंटे वो थोड़े से बलवाई और ज्यादा नहीं है। कोर कमांडर के घर की अगर तस्वीरें आपने देखी है या वीडियोस जो गवर्नमेंट ने जारी की है, उसमें चंद है वो पंजाबी में कहते हैं खिलरे, कोई उनमें ज्यादा लोग नहीं, 35-40 लोग एक वक्त में, ज्यादा से ज्यादा कोर कमांडर, और सब उनके पास, किसी के पास आतशी असला नहीं है। आतशी असले की कोई इल्जाम नहीं आया किसी FIR। अब उनके पास आतशी असला भी नहीं है, डंडे हैं, 40-45 लोग हैं। ये IG क्या कर रहा है? IG को शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। चारों IG ये बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने इमलाक का इतना नुकसान होने दिया और एक कदम उन्होंने उस तरफ नहीं लिया, ना उनके किसी सिपाही ने, कि वो बलवाइयों को रोकें। ये जब तक IG हजरात और उनके DIGs और SP ये अफसरान को इंटेरोगेट नहीं किया जाता, उस वक्त तक यहाँ आप हकीकत तक पहुँच ही नहीं सकते। और उसकी मैं आपको ये बात अर्ज करूँ तो कोई कहता है मैं जानना चाहता हूं कि आपको किसने रोका। आप या तो आपने खुद फैसला किया कि जलने दो कोर कमिश्नर के हाउस को, कमांडर के, जलने दो MM आलम के जहाज को, जलने दो रेडियो पाकिस्तान को, ये सारे पाकिस्तान, ये IG इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, उनको हमने इस दरखास्त में रिस्पॉन्डेंट बनाया कि आके बताएं अदालत को कि इतना जो नुकसान हो रहा था और इतना कीमती अशिया का और इमलाक का नुकसान हो रहा, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? यहाँ से नुक्ता आगाज होना चाहिए और इसका इदराक नहीं किया अभी तक, ना कोर कमांडर्स की मीटिंग ने, ना फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग। और मैं तो कहता रहता हूँ कोई चीफ साहब को जाके, आर्मी स्टाफ को कोई समझाए, उनको मशवरा ठीक नहीं मिल रहा मेरे ख्याल, उनको कोई समझाए कि ये कानून है, ये आइन है। अब इस पे वकला तो स्टैंड लेंगे, अगर फौजी अदालतें लगी, वकला आइन के मुहाफिज हैं, उनका हमारा फर्ज है। फर्ज जिस तरह हर उस कर्नल का था जो लाहौर में था उसने, और उसका यूनिट भी उसके साथ था, कि वो जाके अपने कमांडर के घर को आग लगती हुई बुझाए, कोई नहीं पहुंचा। ये इन सवालों का जवाब हम इस पिटीशन के जरिए मांगते हैं कि ये इन्होंने क्यों वो कहते हैं ना, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था, कोई ताखीर तो कोई कुछ बाइस ताखीर भी था। IG साहब आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था, वो अनागीर कौन था, किसने रोका? यहाँ पहुंचेंगे जब तो फिर हम कह सकेंगे कि ये ट्रैप नहीं था। इस तरह तो लगता है आपने ट्रैप किया वर्कर्स को, आपने एक जाल बिछाया कि वो बीच में आ जाए, आपने फिर उनको इजाजत दी है। अब बल्कि कई दफा अंगेज किया लगते हैं, ऐसे लोग आते बीच में लगते हैं जो अंगेज कर रहे हैं और उनकी किसी तस्वीर किसी में नहीं आती, IG साहब उनके पीछे नहीं जाता। तो ये एक ऐसा बेईमाना बुज़दिलाना हमला हुआ है कोर कमांडर के घर पे, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे, GHQ के दरवाजे पे, ये दीगर MM आलम के जहाज पे, कि इसको कोई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो जिम्मेदार है असली, उस तक पहुंचा जाए और वो आइन और कानून के मातहत
अदालतें ही कर सकती हैं, फौजी अदालतें नहीं कर सकते, क्योंकि फौजी अदालतों ने तो अफसरान ने पहले कह दिया है कि एक और चीज़ मैं अर्ज कर दूं, ये कहा गया है कि इतना बेईमाना, इतना अफसोसनाक दिन पाकिस्तान पे नहीं आया जितना 9 मई है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी तारीख का तालिब इल्म भी हूँ, कि बहुत से अयाम इस कौम पे आए हैं। नवाबजादा लियाकत अली खान की शहादत 1951 में, पहला वजीर आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान का खुद 2 लफ्ज़ हो जाना 16 दिसंबर 1971 को 2 लफ्ज़ पाकिस्तान हो गया, टूट गया। फिर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की मौत, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मौत, 4 मरतबा इस मुल्क पे आइन को या मनसूख किया कुल्ली तौर पर या उसको मुअत्तल किया। 1958 में, 1969 में, 1969, 1977 एंड 1999 तीनों दफा मुल्क गिर मार्शल लॉ लगा दिया। क्या वो तजावुज़ नहीं था? क्या वो बड़े रोशन दिन, स्याह दिन नहीं थे? तो इसलिए हमने अदालत से इस्तदा की है और ये पिटीशन फाइल की है। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और सलमान अकरम राजा साहब मेरे बिहाफ पे इसमें बहस करेंगे। मैं इसमें खुद पिटीशनर, ये इत्तेदाद एहसन बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। सर ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि सर 97 में कई आज़म ने जब कमांडर इन चीफ को दोनों ने फौज भेजने से इनकार, इस हिसाब से 93 से बहुत स्ट्रांग रही और हुकूमत उनकी आती है, जिनके साथ सर इस तरह मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि बाजवा साहब की बात की हुई है और उन्होंने कहा उस्मान गुजदार को चेंज करे, मतलब पीएम इमरान खान साहब को कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि आप अमरीका सवाल करें। तो आप नहीं समझते सर खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को साथ नहीं लेके चले और बहुत खत्म हो? देखो, मैं इमरान खान का वकील नहीं हूँ। इमरान खान, ये भी बात को अर्ज कर दूँ, हमारी पिटीशन में रिस्पोंडेंट है। इमरान खान भी रिस्पोंडेंट है, शहबाज शरीफ भी रिस्पोंडेंट है, राना सनाउल्लाह भी रिस्पोंडेंट है और ख्वाजा मोहम्मद भी, आसिफ भी रिस्पोंडेंट। और मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों की आपस में एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ ये 3-4 है गवर्नमेंट, इनकी आपस में एक दूसरे से बनती नहीं। सारी कौम इसकी वजह से फौजी अदालतों के तहत आ जाए, ये कैसा इंसाफ है? इनमें जो वज़रा हैं, ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ फौज के बारे में कहा हुआ है, वो आज उसके गीत गा रहा है। मरियम बीबी ने जो कुछ फौज के वो चलाए उनके बारे में कहा रहा है, वो कभी चलाए, वो राना सनाउल्लाह के बयान चलाए। ये अब बड़े मासूमाना अंदाज में एक एडवांटेज लेना चाहते हैं उस वाक़े का जिसमें एक सियासी अक्सर कार्टून को ट्रैप किया गया। मैं आपको इनकी एक बात बताऊं, एक कार्टून मेरे ज़हन में आता है, बनता है। जिम कॉर्बेट और तहावर अली खान 2 ऐसे शिकारी थे जो हिमालय की फुटहिल में, जिम कॉर्बेट और तहावर अली खान बंगाल में बड़े शेरों का शिकार, टाइगर का करते थे, जो मैन ईटर्स हो गए, जो जिनको इंसान का खून लग गया था, फिर वो इंसान को ही मारते थे। वो भेड़, बकरी, गाय को कुछ नहीं किया। अब वो कहते हैं कि हम किसका शिकार करते हैं? एक दरख्त के साथ रात को जंगल में जहाँ ज़्यादा पाँव नजर आए हो उस शेर के जिसको मारना है, उनके निशान, वो यही फिरता है। एक गाय को बांध के दरख्त के साथ, और शिकारी एक मचान बना के, बाकायदा लकड़ी का खूब पुख्ता मचान बना के उस पे बंदूक लेके खड़ा हो। शेर ने आना है तो शिकारी ने शेर को मार। अब यहाँ गाय मुझे नजर आती है, वो पीटीआई है, शेर नजर आता है, वो फौजी है जो उस गाय को, और शिकारी बंदूक लेके जो यूं खड़ा है वो मियां नवाज शरीफ है। दो सवाल। पहला सवाल तो ये इमरान खान साहब ने रिस्पोंडेंट पिटीशन में बतौर रिस्पोंडेंट बनाने की वजह क्या, क्यों वजह? दूसरा सवाल ये है कि ये तासुर उभर रहा है कि शायद आप इमरान खान के प्रॉक्सी पिटीशन की वजह ये है कि इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए, आप भी ये कह रहे हैं तहकीकात ना होने के जवाब में आपके पास क्या है? नहीं, मेरे पास कोई इसकी दलील नहीं। इसकी दलील क्या की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इमरान खान एक बात कहता है और मैं भी वही बात कहता हूँ, इससे कोई प्रॉक्सी नहीं हो जाता। उसका इंडिपेंडेंट, मेरी उसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, मैंने उसको इल्म भी नहीं कि मैंने उसको रिस्पोंडेंट बनाया हुआ है। अगर वो बात ये कहता है, अगर वो कहता है तो ठीक है, मैं ये कहूँगा। अब मैं कहता हूँ तो ठीक कहता हूँ। अब अगर 2 बंदे एक बात करें तो आपका एक दूसरे का प्रॉक्सी है, ये निकाल दें। ये पाकिस्तान में बहुत हो गया।
कि हम बदनीयती जरूर किसी भी शख्स को, हर शख्स को, उसके हर एक्शन को बदनीयती के बाद उसमें निकालते हैं कि बदनीयती क्या है, इसमें क्या जाती मुफाद क्या हो। मुझे कोई जाती मुफाद नहीं इमरान खान से, मैंने उसकी पार्टी में नहीं हूँ, मैंने उसे टिकट नहीं मांगना, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ, खुश हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख क्या है, 1989 को हमारी गवर्नमेंट थी, मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, फौज ने MQM की बड़ी कार्रवाइयां हो रही थी, अगवा हो रहे थे लोग सिंध में, आर्मी चीफ ने हमसे मुतालबा किया कि आर्टिकल 245 का निफाज करें और हमें फौजी अदालतें लगा दें। बीबी प्राइम मिनिस्टर और मेरा ये राय थी कि हमने फौजी अदालतें नहीं लगेंगी। हमने सारी जिंदगी और MRD की मूवमेंट में फौजी अदालतों का मुकाबला किया, वो कोड़े मारते थे हमारे वर्कर्स को, 1 मिनट में फैसला होता था, समरी मिलिट्री कोर्ट 10 कोड़े और 1 साल सजा, हमने वो देखा हुआ। हमने कहा नहीं, बीबी ने कहा मेरी गवर्नमेंट गिर जाए, मैं फौजी अदालतें नहीं लगाऊं। अब वो गवर्नमेंट गिर गई, और गवर्नमेंट में जब गिराने का इसहाक खान ने चार्जशीट पेश की, उसमें एक ये थी कि आपने आर्टिकल 245 का नफाज नहीं किया और फौजी अदालतें नहीं लगने दी। हमने हुकूमत गवा दी और हम फौजी अदालतों के हाथ में। इमरान खान को रिस्पोंडेंट इसलिए बनाया है कि मैं ये समझता हूँ कि ये दो ग्रोह, इमरान खान, अब अगर उनके साथ इस वक्त असद उमर खड़े होते सेक्रेटरी जनरल तो उसको भी बना देता पार्टी, अगर उनके साथ उनके कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खड़े होते तो उनको भी बना देता। इमरान खान को इसलिए बनाया है कि उसके एक तो उसका कोई साथी ऐसा नहीं रह गया जो मेरे इल्म में जो उसके जिसके जरिए जिसको साथ बनाया जाए रिस्पॉन्डेंट। दूसरी बात यह है कि मेरा ये मानना है कि ये इमरान खान को टारगेट करने के लिए, और इमरान खान अपनी जिद में कि मैं इसकी 9 मई के मजमूम वाक़यात मुजम्मत भी न करूं, इन दो जिद्दैन में कौम सारी फंस गई है फौजी अदालतों के तहत। कौम का क्या कसूर है? ये जो सीनियर पार्टी मैन है, एलीट जो है, अशराफिया जो है PTI की, उनको दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और घर चले जाओ, और वो घर ही नहीं जाते, वो दूसरे दिन नई पार्टी बना रहे हैं, उनको आज़ादी। और जो कारकुन है, जो आप जैसा, अगर आप पकड़े गए होते, वो कारकुन बैठा रहे, उसको ये कोई सहूलत नहीं दे दी। हालांकि दिहाड़ीदार ऐसे हैं जिनकी उस मकाम के करीब जो रहते हैं या काम करते हैं, उनका तस्वीर आगे उठा लिया इन्होंने। अब वो दिहाड़ीदार है, उसका खानदान चलता ही दिहाड़ी पे, उसको आप मौका दें कि भाई लिख दो मैं सियासत से दस्तबरदार हुआ और PTI को गाली दे दो, तो लिख देगा, घर जाएगा, खानदान को देखेगा। उसको ये बहुत ज्यादती है और इसको हम कंडेम करते हैं। पर इमरान खान और मैं हमने क्यों बनाया, इसलिए कि इमरान खान उस एक ग्रुप में है जिन दो ग्रुपों की कश्मकश से मैं समझता हूँ फौजी अदालतें मारज़ वजूद में आ रही। शौकत साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जिसके साथ आपका बड़ा लंबा रोमांस चला रहा है और आपने ये जद्दोजहद पीपल्स पार्टी के संग की है, आज इस स्टेज में पीपल्स पार्टी की सियासत को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा अलमिया नहीं है कि पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की ना सिर्फ हमायत कर रही है बल्कि फ्रंट फुट पर लीड कर रही है हुकूमत में बैठ के? फ्रंट फुट पे लीड नहीं कर रही। हुकूमत शहबाज शरीफ की है जो प्राइम मिनिस्टर है, हुकूमत इन मामला राना सनाउल्लाह की है जो इंटीरियर मिनिस्टर है, हुकूमत ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की है जो डिफेंस मिनिस्टर है, हुकूमत इसहाक डार की है जो फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर ने सारी मिनिस्ट्रियों को चलाना होता है, डिफेंस मिनिस्टर फौज का जिम्मेदार है, इंटीरियर मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर का, और प्राइम मिनिस्टर इन सब के ऊपर है। ये है हुकूमत फौजी अदालतों की हद तक। अब पीपल्स पार्टी जो इस मामले में एक इत्तेहाद में है, उन फैसलों की ये जरदारी साहब ने भी कहा कि हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है, अब उसमें फॉरेन मिनिस्टर का या क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर का, शहरी रहमान का, जो अच्छे परफॉर्मेंस दे, और कमर जबान कहरा का, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर, मैंने कहा फॉरेन मिनिस्टर का कोई हिस्सा नहीं। जी, फॉरेन मिनिस्टर